आओ, क्या कहा? ठग। और आपसे बेहतर कौन जाने ठग? आप तो सब व्यापारी हो, और ठगी ज्यादातर व्यापारियों के साथ ही होती है। हमारे साथ कौन करे? प्रेम से कहो राधे राधे। अब हमारे पास तो कछु है ही ना है, माला के अलावा का है। कोई कहे महाराज ये माल भी तो है आपकी व्यवस्था, हमारा नहीं है, कृपा इनकी है, और आप लोगों के द्वारा ही सब भाव प्राप्त है, यहां तो कुछ भी नहीं है। हम तो ये कहते हैं भैया तू माल तो ले जा, और अगर मौका लगे तो माला भी लेके जा। प्रेम से कहो राधे राधे। क्योंकि माल तो तू पचा जाएगा, पर माला तेरे हाथ में आएगी तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम से कहो राधे 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 राधे। ठग का तात्पर्य होता है कि कोई 2 रुपए की वस्तु आपको दे और 2000 की लेना चाहे, तो ठग है कि नहीं? ठग। कहा सुखदेव जी ने बड़ी प्यारी बात की, भैया तुम सबके सब ठग निकले। पहली बात तो यहां कथा हो रही है, और कथा में व्यापार की भावना से नहीं आना चाहिए। ये व्यापार की भावना नहीं होनी चाहिए कि हमने इतना दिया तो महाराज जी ने हमें कथा सुनाई और हमने तो दिया है, तो देने लेने के चक्कर में ही 7 दिन निकल जाएंगे, कथा में आनंद बनेगा ही नहीं। बोलो राधे राधे। आपने दिया, आपकी श्रद्धा, प्रेम, समर्पण, महाराज जी ने तो नहीं मांगा है ना, आपने दिया, वो आपका समर्पण। तो कथा कोई व्यापार नहीं है। मैं एक सुंदर आपको संदेश देना चाहता हूं समाज के लिए। कथा, भागवत कोई व्यापार नहीं है, और व्यापार बनाना भी मत, समझना भी मत। कथा केवल श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का विषय है। अरे ठीक है, किसी के पास व्यवस्था थोड़ी कम होती है तो क्या वहां कथा नहीं होती? वहां भी होती है। अब किसी को परमात्मा ने दिया है तो खूब लुटाता है, खूब सबका आनंद बढ़ाता है, और खुद भी आनंद में रहता है, कथा वहां भी होती है। भागवत का विषय धन दौलत के लिए नहीं है, पैसे के लिए नहीं है, व्यापार के लिए नहीं है। हां इतना जरूर है, व्यवस्थाओं में तो खर्चा होता है। जब ये कथा करने हम आए तो महाराज जी बोले कि देख लो जंगल है, जंगल में मंगल करना है। अच्छा तब ऐसा कुछ था भी नहीं, कोरोना काल था, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कोई आएगा नहीं, और अभी भी काफी हमारे भागवत कथा परिवार के भक्त पहुंचे नहीं, और शायद पहुंच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग संकोच भी कर रहे हैं। और देखो एक बात कहूं, कोरोना काल में सबकी जेब ढीली हो गई। देखो स्वाभाविक है कि बगैर अर्थ के भी ये कार्य नहीं हो पाते। बहुत से लोग परेशान भी हैं आर्थिक दृष्टि से, तो वो शायद संकोच ये करते हैं कि जाएं, और जब तक कुछ सेवा न करें तो फिर जाने का लाभ क्या, तो वो इसलिए नहीं आ पाते। कुछ ही भक्त 2-4 परिवार ही अभी आएंगे, ठीक है, लेकिन मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं, क्योंकि यहां तो कृपा बहुत, अनंत कृपा ठाकुर जी की। अब सुनिए, व्यापार कथा को न बनाएं, पैसे का कोई भाव ना हो, पैसे का कोई मोल है ही नहीं भगवान के आगे। अब व्यवस्थाओं में तो खर्च होता है। अब एक बार एक सज्जन बोले महाराज जी हमें कथा करानी है। मैंने कहा कराओ, आपका पैकेज क्या है? आपका पैकेज क्या है? ओहो कमाल। मैंने कहा उनसे क्या दे सकते हो आप बताओ। आप बोलो 5 लाख 10 लाख 20 लाख बोलो। मैंने कहा कम है। महाराज तो आप बताओ फिर। मैंने कहा बेटा हमारा पैकेज इतना है कि तुम जिंदगी भर नहीं दे सकते। वो हमारा नहीं, भागवत का पैकेज है। क्या मतलब? एकदम क्या मतलब? मैंने कहा मतलब ये कि भागवत कथा अनमोल है, इसका कोई मोल संसार में नहीं दे सकता, कोई मोल नहीं है। रही बात हमारी, जो श्रद्धा जो भाव समर्पित कर दो, कोई बात नहीं। अब देखो बोला नहीं महाराज हम तो कथा चाहते हैं बढ़िया लाइव टेलीकास्ट हो, बढ़िया पंडाल लगे, बढ़िया व्यवस्था हो। मैंने कहा नाम चाहते हो तो दाम खर्च करो। भाई देखो नाम के लिए कथा हो तो दाम खर्च करना ही पड़ता है, और कथा के लिए ही हम आए हैं, तो यहाँ इतना कुछ जैसे बन जाए वैसे आनंद लो। बोलो राधे राधे। अब व्यवस्थाओं में खर्च तो होता ही है। कल आप बैठे थे कोई व्यवस्था नहीं थी, आज देख रहे चकाचक व्यवस्था है। तो महाराज जी ने हमसे की बात कही कि व्यवस्थाएं सब तुम्हें करनी पड़ेंगी, हमारा कोई भाव नहीं, हमारे पास व्यवस्था क्या है, आप करो। मैंने कहा आप चिंता मत करो, आप तो केवल अनुमति दो, व्यवस्था श्री ठाकुर जी करेंगे। बोलो राधे राधे।
वही साउंड भी लगा, लाइट भी लगी, संगीत भी है, रिकॉर्डिंग भी है, सब व्यवस्थाएं हो रही हैं, श्री ठाकुर जी कर रहे हैं। तो कहने का भाव कि भागवत कथा को हम लोग व्यापार न बनाएं, श्रद्धा का विषय है। और जब व्यापार समाज से समाप्त हो जाए, दूसरा भागवत कथा की कुछ मर्यादाएं भी हैं। एक संदेश मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से और भी दूं। आज के समय में भागवत कथा को लोगों ने केवल मनोरंजन बना लिया है। कई लोगों को हम देखते हैं केवल बस नाचना गाना हो जाए, हो गई कथा। नहीं, नृत्य करो, गीत गाओ, आप भजन गाओ, कीर्तन गाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल गाना ही गाना और भजन ही भजन चले और नाच गाना ही हो तो भैया कथा का नाम हटा दो, सीधा डाल दो भजन संध्या, बस। क्यों बदनाम करो कथा को? अच्छा, केवल कथा की बात क्या करें, कथा व्यासों की भी बात करें। कई कथा व्यास ऐसे हैं आज के समय में जो व्यासपीठ पे खड़े होकर ही नाचने लगते हैं। ये मर्यादा नहीं है। मैं कहता हूं अमर्यादित काम समाज में बिल्कुल मत करो। ये मैं उनको संदेश दे रहा हूं जो नाचते हैं। आजकल ऐसे ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, उनको देखो तो शर्म आती है, लज्जा आती है कि वो ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। और पहले तो मुझे लगता है वो ब्राह्मण है ही नहीं, क्योंकि जो ब्राह्मण होगा, जो भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला होगा, वो कभी भी अमर्यादित काम नहीं कर सकता, वो मर्यादा में ही रहेगा। व्यासपीठ की एक अपनी गरिमा है साहब। संसार में सबसे बड़ा पद कोई है तो व्यास गद्दी है। प्रेम से कहो श्री राधे। बड़े बड़े मंत्री, महामंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सारे नतमस्तक हो जाते हैं। बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, दिगंबर, सब विमलात्मा जितने हैं सब नतमस्तक हो जाते हैं व्यासपीठ के आगे, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास जी के रूप में जो व्यासपीठ पर बैठा है वो कोई साधारण इंसान नहीं है। व्यासाय विष्णु रूपाय, साक्षात विष्णु भगवान व्यास जी के रूप में बैठते हैं। तो इसकी महिमा है। और साहब मैं एक ही प्रार्थना करूं कि महिमा को महिमा रहने दो, मर्यादा को मर्यादा रहने दो। वैसे ही समय बहुत प्रतिकूल होता जा रहा है और उसमें भी अगर ये जो वक्ता हैं कई ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं दूषित कर रहे हैं हमारी भागवत कथा को, भागवत के नाम को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से विशेष आग्रह है, या तो आप कथा करना छोड़ दीजिए, कथा के नाम को कलंकित मत करिए। और अगर कथा करना है, ठीक है, आपने अध्ययन नहीं किया, श्लोक आपको नहीं आते, कोई बात नहीं, हरि नाम है, जैसे भी हो जाए, आप हरि नाम गाओ, कथा सुनाओ, लेकिन मर्यादा में रह करके सुनाओ, ताकि भागवत की गरिमा बनी रहे, भागवत की महिमा बनी रहे। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे।